बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं बहादुरगंज के, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए सर। जी, वसीकुर रहमान नाम हुआ मेरा। उस बार जो 2020 में जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, वो इसलिए जीता, यहाँ का मीम से जो कैंडिडेट जीता, बदलाव का लहर था और बदलाव होना था। जितने भी लोग थे चाह रहे थे कि इसी पार्टी को इस बार जिता दिया जाए। ये बताएं कि अब क्या माहौल है, क्या जिस तरह से 2020 में एक माहौल बना था पूरे इलाके में, भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार आ रहे थे, प्रचार किया उन्होंने और एक प्रभाव दिखा जमीन पर, जीते भी उनके 5 विधायक, 4 वहां चले गए, अख्तरुल ईमान साहब यहाँ यहीं रह गए। तो इस बार क्या है माहौल? माहौल इस बार सबसे ज्यादा है कि एनडीए को मात देने के लिए इंडिया को ही लाना पड़ेगा, तभी कोई बात हो सकती है, वरना क्या भरोसा नहीं है क्या? टीम या कोई भी जनस्वराज जितने भी पार्टियां अगर इस वोट बटा तो हम लोग बढ़ जाएंगे, और हम लोग बटे तो हम लोग कट जाएंगे। मेरा नाम शम्स तबरेज। शम्स तबरेज जी। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं, दुकान। कोई फैक्टर नहीं है अभी एमआईएम का, इससे पहले था, अभी वो इतना नहीं है वो सब। जी, मेरा नाम मोहम्मद हाफिज अबुल हसन रजा है। क्या करते हैं आप? कोचिंग चलाते हैं मकतब अपने गांव में। अच्छा, आप मतलब दीनी तालीम आप देते हैं? जी, इस्लामी। जी। क्या विचार कर? विचार ये कर रहे हैं कि अब की बार जिन्हें दें वोट डालें तो अच्छे से अच्छे काम करें। अब ये लोग आते हैं उनके नाम पे, हम लोग उनको देख के दे रहे हैं, बाद में पार्टी बदल देते हैं। आपने वोट दिया ओवैसी साहब का चेहरा देखकर, आप ये कह रहे हैं? जी। इन्होंने पार्टी बदल दी। ईमानदार आदमी हो, हक बोलते हैं, हम मुसलमानों के लिए, सभी लोगों के लिए बोलते हैं, जो जायज है वो खुल के बोलते हैं। अगर हाँ। इस बार वो किसी और को खड़ा करेंगे तो उनको वोट देंगे या कुछ और सोच रहे हैं? जिनको अगर टिकट मिले उनके तरफ से, उनको भी देखना चाहिए कि कैसा आदमी है। जिनको हम वोट डाल रहे हैं, कम से कम उनका क्वालिटी भी देखना चाहिए, कैसा आदमी है नहीं है। जी, मेरा नाम हुआ अबरार राही। अबरार राही साहब जी। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, मेडिसिन का होलसेल कई है। लोग ये नाराज तो आज हम 70 साल से हैं, क्योंकि नाराजगी अभी तक हमारी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी ये गड्ढा है यहाँ पे। आप पूरे आज तो फिर भी ठीक है, कल अगर आ जाते आप तो यहाँ पे तालाब जैसा बना हुआ था पूरे रोड में। क्योंकि यहाँ पे हमें ना नेता नहीं मिला है। जो नेता होता है ना वो मिला ही नहीं है अब तक। नेता के अंदर लीडर होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ऑब्जर्वर होना चाहिए, वो है नहीं, टैलेंटेड होना चाहिए। जो नेता का जो फुल फॉर्म होता है वो कुछ किसी नेता के अंदर दिखाई नहीं। हम बता दी जी, किसी नेता के अंदर दिखाई नहीं। वो हम खोज रहे हैं अभी कि कोई एक नेता है। क्योंकि यहाँ पे जो है जनाधार जो है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस अगर किसी अच्छे लीडर को, अगर नेता को अगर टिकट देती है तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। बहादुरगंज पर मोदी की पार्टी की भी नजर है। यहाँ से एक बार 1995 में बीजेपी का विधायक रह चुका है। इस सीट पर जेडीयू की भी नजर है, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट होने के कारण उसे ये सीट अपने लिए सही लग रही है। वीआईपी पार्टी इस बार आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन में ओवैसी यहां से फिर कैंडिडेट उतारेंगे, इसीलिए मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। पहला कोण एनडीए का, दूसरा कोण महागठबंधन का और तीसरा कोण एआईएमआईएम का। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी क्या यहां कोई इंपैक्ट डाल पाएगी? ये हमने सीधे वोटर्स से पूछा। शब्बीर आलम। आप क्या करते हैं? किसान है, खेती बाड़ी करते हैं। कोई रोड बना ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, तो कैसे काम करेंगे? अभी एसआर चल रहा है, हमारा 2 लड़के का नाम कट गया है। हमारा जबकि 2003 का वोटर लिस्ट मांगा, वो भी हम दिए। कि आप सब कुछ चेक किए तो 2 लड़के का नाम ही नहीं है, एक बहू का नाम नहीं है। तो क्या मन में क्या है इस बार? इस बार बदलाव का ये है, बदलेगा। किससे, किसको चाहते हैं? क्या आईएमएम को नहीं देंगे सब इस बार? नहीं देंगे? हाँ, पिछली बार दिया था। हाँ, पिछली बार दिए थे, इस बार नहीं देंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कमरुल हसन। मोहम्मद कमरुल हसन साहब, आप क्या करते हैं? मेरा दिल्ली में कारोबार है। अच्छा, दिल्ली में तो आप घूमने आए? लेकिन मेरा नेटिव एरिया यही है, होम टाउन यही है। वोट है यहाँ? बिल्कुल है। यहाँ हम लिमिट में है, हम दो हमारे दो, चाहे तो इनको दो या तो उनको दो, नहीं तो गाली दो करके इन्हीं को दो। अभी जो है एनडीए का या महागठबंधन का, लोगों को हम दो हमारे दो कहने का सब मतलब है कि यही 2 पार्टी। लेकिन यह है कि और भी कोई पार्टी, कल को यही भाई कोई पार्टी बना ले, हम ही पार्टी बना ले या हम ही आ जाए, तो इसके अलावा 2 के अलावा भी तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, चौथा ऑप्शन होना चाहिए। एहतसाम सिद्दीकी है, कुछ नहीं है यहाँ, टोटली भ्रष्ट है। तो मन में क्या है इस बार? किसको वोट, युवा किसको करेगा बहादुरगंज का? भाई आप सोच रहे हैं कि भाई ये सीट शुरू से परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है। अगर कांग्रेस बढ़िया उम्मीदवार यहाँ से देती है, अगर अच्छा उम्मीदवार हो तो यहाँ से संभावना है
कि जीत जाएगी यहाँ से। वसीम अख्तर, जी वसीम अख्तर नाम क्या करते हैं आप? मुझे लग रहा है नेता है आप भी। नहीं, ये सेंट्रल सरकार और बिहार सरकार से पीड़ित एक बेरोजगार हूँ मैं। अच्छा, बेरोजगार हैं आप। जी, क्योंकि डिग्री है, हम लोग डिग्री लेके दर दर भटक रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल। बीटेक किए हैं हम, मैकेनिकल। टीचर, अच्छा इंजीनियरिंग की है। जी, तो कहीं नौकरी नहीं मिली। नहीं, नौकरी प्राइवेट तो है, लेकिन अगर हम सब यहाँ से पलायन कर जाएं तो फिर मेरा क्षेत्र में रहेगा कौन? इस बार भी नौजवान के साथ साथ पूरा 52 विधानसभा इस बात का गुहार लगा रहा है, सब दोनों पार्टियों से, दोनों गठबंधनों से यही गुहार लगा रहा है कि किसी नौजवान को दीजिए, हम आपके साथ। बिहार में चल रहे एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट किशनगंज जिले में कटे। वजह चाहे जो हो, बहादुरगंज के कई मुसलमानों के भी वोट कटे हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शौहर का नाम आया तो बीवी का नाम कट गया, बीवी का नाम जुड़ा तो बेटे का नाम कट गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसी एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जो सीमांचल के इस पार्ट में भी पहुंचेगी। सवाल है कि उसका असर कितना होगा।